भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल होंगे। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना जाता है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। बद्रीनाथ की कथा के अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान सिर्फ देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे। लेकिन द्वापर में भगवान विलीन हो गए। इस स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों और मनुष्यों को साधारण विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। द्वापर के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। पुराणों में बद्री केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने पर पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा। तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी ही हो जाएगी। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में भगवान शिव प्रकट हुए थे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएगा कोई। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे। वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम के एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात की ओर इशारा करती है कि मनुष्य ने विकास के नाम पर तीर्थों का विनाश ही कर दिया है। तीर्थों को विनाश की ओर धकेला है। तीर्थों को पर्यटन की जगह समझकर मौज मस्ती करने का स्थान समझा है। तो अब इसका भुगतान भी हमें ही करना होगा। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है और इस नदी को किसी भी प्रकार से प्रदूषित करने और इसके स्वाभाविक रूप से छेड़खानी करने का परिणाम होगा संपूर्ण जम्बू खंड का विनाश और गंगा का पुनः स्वर्ग में चले जाना। अब सोचना हमें है